नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, मेकिंग अ डिफरेंस, जिसमें हम एक अध्यापक को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। और इस बार इस कड़ी में हमारे साथ हैं ऋतु श्रीवास्तव जी। ऋतु जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और हमसे जुड़े और मैं आपका परिचय कराती हूँ। ऋतु जी एजुकेटर हैं और 25 वर्षों से अध्यापन के कार्य में संलग्न हैं और अब वो ऑडिटर के रूप में भी जाने जाने लगे हैं। तो ऋतु जी, ये जो हमारा जो 25 सालों का जो सफर है, इसको आप कुछ शब्दों में बयान कीजिए, अपना परिचय ठीक से दीजिए। अनम्यूट। नमस्कार उषा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं बेसिकली वाराणसी को बिलोंग करती हूँ, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, बिकॉज ये एजुकेशन की नगरी है। अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कभी टीचिंग लाइन में जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे टीचर बनना था तो मैंने बीएचयू से बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन ली। उसके बाद एमएससी किया। एमएससी करते करते ही मुझे एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर है। एक न्यू स्कूल स्टैब्लिश हो रहा था, एसएस पब्लिक स्कूल वाराणसी। वहां पर मैं एज अ फाउंडर टीचर, साइंस टीचर ज्वाइन किया मैंने। और उसके बाद विद इन अ ईयर आई गॉट अ चांस टू बिकम द हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। वाओ, दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी। वहां से मैंने काफी कुछ सीखा, काम किया। शादी के बाद मैं आई जमशेदपुर में। वहां पे मैंने वर्क किया कंपनी स्कूल, जिसको स्कूल कदमा की मैं फाउंडर टीचर थी, वहां भी फाउंडर टीचर थी। वहां पर मुझे साइंस के साथ साथ हिंदी पढ़ाने का भी मौका मिला। क्या बात है। बिल्कुल आपकी तरह ही मैंने भी साइंस से हिंदी में आई, बट कुछ सालों तक मैंने हिंदी पढ़ाया, साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश की। काफी एक्सप्लोजन मिला, काफी एक्सप्लोर करने का मौका मिला, नई नई चीजें सीखी। ट्रेनिंग कल्चर वहां पे देखा। एवरी ईयर वी यूज्ड टू गेट मिनिमम 8 to 10 मैंडेज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद हमारा वो था कि आपको ट्रेनिंग मिली है, आपको क्रॉस ट्रेनिंग भी करानी है। तो वहां से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया कि सिर्फ टीचर नहीं रहना है, कुछ और भी करना है। वो कीड़ा वहीं से एक तरीके से आप कहिए तो मेरे अंदर आ गया कि मुझे कुछ और करना है। ऐसे ही है, सीखते सीखते जब आपने देखा कि इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है और जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है और फिर और सीखने की ललक आती है। तो इस तरह से अब फिर आप ट्रेनिंग में चले गए? नहीं मैम, ट्रेनिंग में तब तो नहीं गई थी मैं। 2011 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया जमशेदपुर से दिल्ली। तो जब वहां पर आई तो मैंने एक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। वहां पर देखा मैंने कि हाँ, देयर वाज लॉट ऑफ गैप्स। तो मुझे लगा कि इसके लिए टीचर्स को पहले ट्रेन करना जरूरी है, जो मैं सीख के आई थी। इसके लिए जो मेरी मेंटोर थी, उन्होंने काफी एक्सपोजर दिया हमें, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, एक्सप्लोर किया। फिर वहां मैंने टीचर्स को स्कूल में, विद इन द स्कूल ट्रेन करना शुरू किया। 3-4 साल मैंने वहां वर्क किया। फिर मैंने डीपीएस ज्वाइन किया। डीपीएस लेकिन मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया था मैम। मैंने डीपीएस का जो फ्रेंचाइजर्स का कॉर्पोरेट ऑफिस होता है उसको ज्वाइन किया, जिसमें मेरे पास पंजाब के 2 स्कूल्स थे, बठिंडा और पटियाला। उनको देखती थी, उनका डे टू डे ऑब्जर्वेशन, उनकी वर्किंग, कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या चीज है, प्रिंसिपल्स को कैसे उनको इंडक्ट करना है, ये सारी चीजें मैंने तो वहां पे। एक तरह से अब आप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर काम कर रही थी, है ना? तो एक अलग तरह का एक्सपोजर हुआ और पिछला एक्सपोजर कुछ और था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद अब ये मैनेजिंग की तरह से हो गया। तो तरह तरह के आपने रोल किए, लेकिन टीचर का रोल आपके पास सब हमेशा रहा। आपने कहा कि साइंस टीचर मैं थी और मैं जब भी मौका मिलता तो मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करती और लोगों को भी कहती कि आओ पीछे
बैठो। तो जो खास बात मुझे ये लगी कि अधिकतर हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं तो कोई हो ना, लेकिन आपने हमेशा ये कहा कि नहीं, आओ बैठो देखो, अगर अच्छा लगे तो अपनाओ। तो ये अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आप साइंस के लिए क्या करते हैं, वो दिखाइए, आप क्या करते हो आप? जैसे कि आपने कहा, नॉलेज शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी टीचिंग फेटर्निटी के लिए। नॉलेज शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज तो बहुत मिल जाती है गूगल से और हर जगह से, लेकिन उस नॉलेज को जब हम एक्सपीरियंस में बदलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में मैंने साइंस में बहुत ट्रेनिंग्स भी की, ट्रेनिंग खुद भी की और ट्रेनिंग कंडक्ट भी की। उसमें साइंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्नर्स 3 तरीके के लर्निंग स्टाइल होती है हर लर्नर की। या तो सुन के सीखते हैं, ऑडियो लर्नर, उनके लिए स्मार्ट बोर्ड से हम बहुत चीजें, विजुअल लर्नर्स को भी हम स्मार्ट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स के थ्रू बहुत करा लेते, लेकिन जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं उनको हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो उनके लिए डिफिकल्ट तो होता है, बट बहुत ही मतलब मजा आता है उनको हैंडल करने में। इसके लिए मैंने बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए। उसी में एक मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये एक A4 पेपर है। अच्छा। एक A4 पेपर को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को बनाते हैं। जैसे ये आप एक साइड मैंने ड्राइंग की, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। अच्छा। फिर ये रिब्स का पार्ट है, ह्यूमन स्केलेटन मैं बता रही हूँ इसमें आपको। फिर ये पेल्विक गर्डल है, फिर हैंड, रिस्ट एंड लेग का है, फिर अलग अलग पार्ट्स लेग बच्चों की को बोन और बोर्ड पर ड्रॉ हैंड करके की दिखा बोन। दिए। ये करने के बाद जब बच्चे खुद, बायोलॉजी लैब में उन्होंने बहुत देखा था स्केलेटन, लेकिन जब हर बच्चे के हाथ में अपना स्केलेटन बनाया तो ये हुआ जो होता है है, आपने जो पीछे ये कैसे जुड़ गया, ये क्या ये हुआ? इसका जो 8th पार्ट होता है, जो 8वां पार्ट होता है, उससे अच्छा। हम स्ट्रिप काट के एक बैकबोन की तरह उसको हम वाह ऐड कर लेते हैं। वाह, बहुत इसमें अच्छा। इसमें आप देखेंगे जो मेजर, जो मतलब जो हम स्टैंडर्ड 5 से इसको स्टार्ट करते हैं, जहां से हम साइंस का कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं, और ये ले जाते हैं हम 10 तक। इसी स्केलेटन को हम 10 तक पढ़ा सकते हैं, उसमें बस हम ऐड ऑन करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे रिब्स जो है वो 6 ही है, 12 पेयर्स होती है, तो उस हिसाब से फिर हम ड्रॉ करते हैं और उनको पूरी सारी बोन्स जितनी भी हैं, और बच्चा को पता होता है कि कौन सी बोन कहाँ है, एंड बहुत दे सुंदर। रियली इंजॉय। एक एक बोन का नाम भी आ गया, ड्राइंग भी आ काम आ गई, गया, और और बच्चे हाथ इसको का अपने काम भी घरों में हो भी गया, लगाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो गई, जी जी, और इंटरेस्टिंग। अब कभी भूलेंगे भी नहीं कि इस तरह से हमने रिब्स में ये चीज नहीं भूलेंगे बच्चे, क्योंकि खुद काट बिल्कुल। रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप साइंस ट्रेनिंग भी करी, और उसके बाद आपने जो आपने बताया एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी किया। फिर आपने ये भी बताया कि अब आपको वहां पर ये भी ड्यूटी दी गई कि आप वेंडर्स के साथ भी आप करिए जी जी, बातचीत, जो कि एक अलग एक काम है, एक चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है, और क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्योंकि हर समय कोई ना कोई तो समस्या आती ही रहती है उनके साथ। तो उसके बारे में आप बताएं, क्या आपने अनुभव किया? जी मैम, जब मैंने वेंडर मैनेजमेंट शुरू किया, जब मैंने डीपीएस ज्वाइन किया, तो मुझे मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेंडर्स डीलिंग भी थी, और उसमें मतलब फिक्स वेंडर्स नहीं थे, मुझे वेंडर्स को सॉर्ट भी करना होता था। तो कोटेशंस मंगाना, उनके प्रपोजल को स्टडी करना, उनका कंपैरेटिव बनाना, एनालिसिस। फिर एक एक वेंडर से नेगोशिएट करना, उससे बहुत लोगों से, एंड बीइंग अ टीचर, मार्केटिंग पीपल से जब इंटरेक्ट करना, तो उनके जो गोल गोल भाषाएं होती है उनको समझना, और उनसे फिर अपनी रिक्वायरमेंट को निकालना, ये चीज सीखा। और वहां के जो डायरेक्टर थे, ही सपोर्टेड मी कि तुम करो, आई एम देयर विथ यू। एंड हर तरीके के वेंडर, चाहे वो आपके यूनिफॉर्म के वेंडर्स हो, या मेरा बेसिक जो मेरा वो था, वो एकेडमिक से रिलेटेड था। तो रोबोटिक्स लैब मैंने स्टैब्लिश कराया, असेसमेंट लैब स्टैब्लिश कराया, फिर जो लर्निंग एड्स थे उनके साथ वर्क किया, और नई नई चीजें, मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। इवन मैंने वर्ल्ड का वर्चुअल टूर भी किया है, क्योंकि जो लेके जाते थे डीपीएस नासा और उसके लिए, या यूरोप टूर के लिए, उनके लिए भी वेंडर्स के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब
ये कंडीशन थी कि मुझे वर्ल्ड की सारे कंट्रीज की सिचुएशन पता थी, कौन कहाँ जाएगा, क्या क्या घूम के आ जाएगा। बहुत सुंदर। तो देखिए ऐसा है ना, जब ड्यूटीज आपके ऊपर आती हैं तो डेफिनेटली यू लर्न इन द प्रोसेस, है ना। तो धीरे 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 आपने बहुत कुछ अर्जित किया, और इस तरह से आप जब टीचर्स की भी ट्रेनिंग जब करते हैं तो वी मेक अ डिफरेंस। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं मुझे लगता है हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप टीचर्स को पढ़ाते हैं तो आप नोडल हो जाते हैं, और उसके बाद टीचर्स सीखती हैं और फिर वो आगे अपने बच्चों को देती हैं। तो आपने अगर 40 टीचर्स को किया तो वो और आगे डिस्पर्स हुआ, है ना। जी। तो इस तरह से जो है ट्रेनिंग जो है इट रियली एक्चुअली एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है चीज, नॉलेज इसका को। मैं इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैम, सबसे अच्छा जब मैंने जीलन ज्वाइन किया। ये हम्म। पैन इंडिया है, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नॉर्थ इंडिया में टीचर्स को ट्रेन करने की। टीचर्स ऑब्जर्वेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, एंड जो हमारी जो जी की पेडागोजी थी उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना। आज सच जो बना के दिया गया लेसन प्लान, उसको टीचर्स कैसे एग्जीक्यूट करें। दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी, जिसको मैंने सीखा सिखाया। और जब मैं ऑब्जर्वेशन के लिए जाती थी, जैसा कि आपने कहा, मैं कभी भी कोशिश नहीं करती थी कि मैं बच्चों को बुलाऊं। मैं चाहती थी कि मैं बच्चों तक जाऊं, और उसका सबसे अच्छा तरीका था जब मैं क्लासेस लेती बात। थी, बच्चों को लगता था नई टीचर आई है। उसके बाद जब उनसे बात करना शुरू करते थे, यार आई रियली इंजॉय। टीचर्स को भी सीखने को मिला था। मैं हमेशा बोलती थी टीचर्स को, यू ऑल कैन सिट एट द बैक, लिसन टू मी, ट्राई टू टेक वट एवर यू कैन, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। बहुत सुंदर। तो यहाँ से मैंने देखा अब आप ट्रेनिंग हो गया, वेंडर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, करते 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 अब आपने, बल्कि मैं देख रही थी कि आपने अपने आप को ऑडिटर भी लिखा है। तो ये ऑडिटिंग क्या होती है, ये कैसे होता है? मैम, ऑडिटिंग एंड असेसमेंट, ये दो एक ही उसके दो पहलू ही हम एक तरीके से कह सकते हैं। असेसमेंट का वर्क मैंने शुरू किया था 2006 में, जब मैं जमशेदपुर में थी। वहां पर जिस तरीके से बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल होता है, उसी तरीके से एजुकेशन एक्सीलेंस मॉडल था वहां पर। और सारे स्कूलों को अपना मैनुअल प्रिपेयर करना होता था, और उसमें एक दूसरे स्कूल्स में जाकर असेसमेंट करना होता था कि वेदर वॉट एवर दे हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट, एंड दे आर फॉलोइंग इट और नॉट। तो वो वहां से स्टार्ट किया, और मुझे जो सेक्शन दिया गया था दैट वाज स्कूल प्रोसेसेस। तो मैंने स्कूल हर तरीके के प्रोसेस की मैपिंग और डिजाइनिंग की थी, एंड आई इंजॉयड, रियली इंजॉयड। वो अंदर मुझे सीखना था, उसमें कुछ था कि कुछ चीजें। और तो जब दिल्ली आई, डीपीएस ज्वाइन किया, तो वहां से मुझे चांस मिला। नाबेड का क्यूसीआई ने जो एजुकेशन सेक्टर है नाबेड, वो कराता है एक्रेडिटेशन की ट्रेनिंग्स। वो मैंने दोनों साइकिल अटेम्प्ट की। फिर वहां के बाद फिर अभी भी वो मेरी जो सीखने की होती शांत नहीं हुई। फिर मैंने तब तक ISO 21001 2018, ये मॉडल ऐसा है जो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के लिए है, राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी टिल यूनिवर्सिटी लेवल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सारी जितने भी हैं, सारे लोगों को ये ट्रेन करता है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि 163 कंट्रीज में ये वैलिड है। आपका जो सर्टिफिकेशन है, इट इज वैलिड इन 162, आपके लिए ग्लोबल एक्सपोजर है। अच्छा। एंड इसका भी दो फेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले मैंने 2 साल पहले इंटरनल ऑडिटर किया, और अभी हाल में ही मैंने अपना एक्सटर्नल ऑडिटर का 40 आवर्स का ट्रेनिंग वाह। कंप्लीट किया। तो अब आप ऑडिटर हो गए, तो अब आप जब किसी को एक्रेडिशन चाहिए तो आपको बुलाते हैं, और देन यू कैन गाइड देम। किस तरह से आप यस, उनको गाइड करते हैं कि यहाँ ये लूप होल है, इसको ठीक करिए? जी लाइक जी आपके जी। पैरामीटर्स हैं कुछ? बट नटशेल में मैं बताऊंगी इसका क्या है कि ऑडिटर का काम होता है स्कूल को गाइड करना कि आपके पास ये प्रोसेसेस हैं, अगर आपने ये प्रोसेसेस लिखे हैं तो ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। अगर डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कोई गैप आता है, उस गैप के लिए नॉन कंफर्मिटी दी जाती है, और उनको बताया जाता है कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है, टाइम पीरियड दिया जाता है, आप अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए, आप हमें वापस भेजिए, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ISO सर्टिफिकेशन। इट्स अ टीडियस वर्क, बट इफ यू आर इनटू एजुकेशन, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ये टीचिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैनेजमेंट भी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर्स का जो अधिकतर हमने देखा है कि जहाँ से शुरू होते हैं वहीं टीजीटी या जो वटेवर, जहाँ पीआरटी हो, टीजीटी जहाँ, तो वहीं से करते करते सोचते हैं कि ये सही है,
सेफ है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपकी ट्रेजेक्टरी देखी, इधर 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 घूमते घूमते आपने लर्निंग अक्वायर किया ना, खूब लर्न किया है, जबकि अभी भी लर्न कर रहे हैं। तो अभी जबकि कोविड टाइम है और कई टीचर्स की जॉब भी गई है इसमें, है ना। तो मुझे ये लगता है कि समय रहते नए नए स्किल्स को ज़रूर लेते रहना चाहिए, जो आपने अपने में किया, और इससे आपने डिफरेंस भी क्रिएट किया अपने नज़दीक। जितने भी टीचर्स रहे उन पर भी उसका इम्पैक्ट आया कि किस तरह से आपकी ट्रेनिंग, आपका ये सब जब आप डिसिपेट करते हैं, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी मार्केट को केटर करने लग जाते हैं। तो हम लोग का जो ये एपिसोड है मेकिंग अ डिफरेंस, तो आप वाकई एक तरह से एक अलग लेवल से आपने डिफरेंस को क्रिएट किया कि किस तरह से समाज बदल रहा है। आपने गाइड किया, बहुत सारे टीचर्स को आपने गाइड किया, ट्रेनिंग दी, और इससे बदलाव आया। तो आप कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे टीचर्स को जो देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल उषा जी, मैं टीचर्स को ये बोलूंगी कि आप ऐसे फील्ड में हैं जिससे आप फ्यूचर जनरेशन को इनलाइटन कर रहे हैं। सो एंड डोंट बी एवर बी डिसहार्टेन, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है नॉलेज की, स्किल की, एटीट्यूड की। इन सबको कंपाइल करिए और हमेशा अपने कोर को, अपनी टीचिंग को, अपनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के रखिए और एक्सप्लोर करिए अपने को, और अपने स्किल एनहांसमेंट करते रहिए। कभी मत सोचिए कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। आज हो सकता है उसका बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन भविष्य में ये कभी भी, कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आप उसको यूज करेंगे और डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट। बिकॉज क्योंकि मैंने ये देखा है जैसे कि एनईपी 2020 जो आया है, इसमें बहुत से नए स्किल्स की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत तरह की बातें हुई हैं। तो हर टीचर को चाहिए कि जैसे आपने अक्वायर किया खूब सारी लर्निंग, बहुत सारी ट्रेनिंग, और आप दे रहे हैं, इसी तरह टीचर्स जो देख रहे हैं वो ये ना समझें कि भाई जितना है बस ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते नहीं। अगर आप उस स्किल को एनहांस करते हैं तो आपके लिए दरवाजे और ज़्यादा खुले रहेंगे, है ना। देयर इज नो लिमिट टू NEP इट। with 21st century skills, this is वन ऑफ, अभी आने वाले भविष्य में ये मैंडेटरी हो जाएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि पर्सन ड्रिवन से कोई भी इंस्टीट्यूट रन नहीं करता। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिस्टम ड्रिवन और प्रोसेस ड्रिवन। तो अगर आपको अपने आप को साथ साथ चलाना है, नए चीजों को सीखना है, तो अपनी लर्निंग को कभी भी मत रोकिए। कीप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बी फॉर लर्नर, अपने लिए नहीं, अपने लर्नर के लिए जरूर सीखती रहिए और इस जर्नी को हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जी, आप सीखें, फिर जग को सिखाएं, और फिर आगे आगे ये नॉलेज शेयरिंग बढ़ती रहे। तो रितु जी, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। आप आए, बहुत बातें हुई, तरह तरह की स्किल्स के बारे में चर्चा हुई, और आशा है कि हमारे जो दर्शक ये आज कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी बहुत लाभ पहुँचा होगा। आपने इनडायरेक्टली उनका मार्गदर्शन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद उषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू। थैंक यू।